तो हमारी ऋषि विद्या कृषि विद्या का जो आयोजन हुआ इफ़को और इफ़को बाज़ार के माध्यम से हुआ, सहयोग से हुआ। सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ऋषि विद्या और कृषि विद्या को जन जन तक पहुंचाया जाए। ऋषि विद्या और कृषि विद्या इसलिए नाम दिया गया कि हमारा देश ऋषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपनी हवा को, मिट्टी को, पानी को दूषित होने से बचाएं। उसके लिए वो इफ़को द्वारा बनाए हुए नैनो यूरिया, DAP, सागरिका को प्रयोग करें कि सारे किसान जब जैविक खेती करने लगेंगे तो सब लोग बीमार होने से बच जाएंगे। सब लोग योग, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रयोग जरूर करें, चाहे 15 मिनट ही करें, समय निकाल के जरूर करें। उस प्रयास को जो उनका सपना था हम पूरा करेंगे और जन जन तक योग को सिखाएंगे और जन जन तक योग को पहुंचाएंगे, ऋषि विद्या और कृषि विद्या को फैलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमारे देश में योग का बहुत महत्व है। हज़ारों लाखों साल पुरानी ये पद्धति है जिसके माध्यम से पुरानी नाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है। और डॉक्टर सत्यनारायण यादव एक ऐसी शख्सियत हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी योग का प्रसार प्रचार कर रहे हैं और लगातार इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ खुद डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी मौजूद हैं। ऋषि विद्या और कृषि विद्या पर लगातार इनका फोकस रहता है। सर, अभी हाल ही में सुनने में आया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप करके आए हैं ऋषि और कृषि विद्या पर। क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ समाज को मैसेज दिया गया? नमस्कार सभी लोगों को। हमारा जो कार्यक्रम ऋषि विद्या और कृषि विद्या एक ऐसा विषय है जो पूरे राष्ट्र के हर जिलों में, हर विद्यालयों में, हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर संस्थानों में, हर गांव में करने का एक विचार है। देखते हैं कहाँ तक हम सफल होते हैं। अभी इफ़को बाज़ार और इफ़को जो कंपनी है जो उर्वरक बनाती है, पूरे विश्व विख्यात संगठन है और उसको बोलते हैं सहभागिता से, कोऑपरेटिव। तो उसके माध्यम से जो आर्थिक सहायता मिली, CSR मिला, उसके खर्चे से हम लोगों ने, हमारी संस्था अर्चना योगासन ने और उसके साथ मिलती जुलती जितने भी लाइक माइंडेड संस्थाएं हैं, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ऋषि विद्या और कृषि विद्या को जन जन तक पहुंचाया जाए। ऋषि विद्या और कृषि विद्या इसलिए नाम दिया गया कि हमारा देश ऋषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश रहा है। यानी ऋषि मुनियों का देश है और किसानों का देश है। 80% आबादी आज भी खेती पर निर्भर करती है। तो हम लोग ये देखें कि अगर हम उद्योगों के तरफ या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तरफ ही हम अगर अग्रसर रहते हैं, उसी पर निर्भर करते हैं, परिणाम क्या होता है? आज हम बीमार ही रहते हैं। दवाइयाँ हर चीज़ की बन गई है, चाहे हार्ट की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे पेंक्रियाज की हो, चाहे फेफड़े की हो, चाहे किसी भी अंगों की। अस्पताल और दवाइयाँ और डॉक्टर एक से एक बन गए हैं, लेकिन बीमारियाँ जा नहीं रही हैं। तो इसलिए हमने निर्णय किया अनुभव के आधार पर कि अगर ऋषि मुनियों की विद्या को जीवन में उतारा जाए, दूसरा किसानों को ये जागरूक किया जाए कि कौन सी खाद डालें, किस तरह से खाने की चीज़ों को उपजाएं, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दालें हों। तो अगर उनको हम समझा पाएँ तो हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक आहार खाद्यान्न पैदा होगा। सारा किसान अगर एक उस तरह की खाद का प्रयोग करे, जैसे कंपोस्ट खाद है, पत्तियों खाद है, या इफ़को एक खाद बनाती है नैनो यूरिया, DAP, सागरिका, जो बिल्कुल नाइट्रोजन से या विषाक्त पदार्थों से रहित है। क्योंकि आज जो स्थिति है, किसान लोग जो भी यूरिया डालते हैं, दानेदार यूरिया, चाहे जितने भी पेस्टिसाइड डालते हैं, उससे क्या होगा? हमारी मिट्टी ऊसर होती जा रही है, हमारी मिट्टी ख़राब हो गई, धरती माँ। दूसरा, वो भूजल तक जाती है। वो जो खादों के अंदर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रेट के रूप में जहर बन जाता है। जिस पानी को हम पीते हैं, खाना खाते हैं या प्रयोग करते हैं, तो हमारी किडनी ख़राब हो रही है, कैंसर हो रहा है, लिवर ख़राब हो रहा है, बीमारियाँ होती जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि उस ज़मीन को भी बचाया जाए, पानी को बचाया जाए। उसी पानी को जब निकाल कर किसान लोग सिंचाई करते हैं तो वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में, हवा में नाइट्रेट कार्बन ऑक्साइड बन के, जो जहरीला हम सांस लेते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो जहर हमारे खून में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपनी हवा को, मिट्टी को, पानी को दूषित होने से बचाएं। उसके लिए वो इफ़को द्वारा बनाए हुए नैनो यूरिया, DAP, सागरिका को प्रयोग करें। तो ये हमने कार्यक्रम किया विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, गाँव में और संगठनों में।
चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो का, और हम सबसे निवेदन किए कि जो विद्या हम ऋषि मुनियों की विद्या, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि बता रहे हैं, वो अगर आप जीवन में उतारेंगे बच्चे हमारे, तो आने वाली पीढ़ी निरोग रहेगी। और केवल बच्चे ही नहीं, हमने सबको प्रशिक्षण ऐसा दिया, ऐसे टिप्स दिए कि अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको वो लोग ऐसा समझाएं, जागरूक करें कि सब लोग प्राणायाम करके, योग विद्या, ऋषि मुनियों की विद्या से स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, किसानों को ऐसा जागरूक करें कि अगर हर किसान विषाक्त खेती, विषाक्त यूरिया या विषाक्त नाइट्रोजन का प्रयोग करना बंद कर दे, तो एक दिन पूरी जैविक ऑर्गेनिक आहार मिलेगा किसानों को, पैसे भी अधिक मिलेंगे, उपज भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तीसरा, हमने काम किया कि पेड़ लगाते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं कम से कम 200 पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ों को जो काटने की परंपरा शुरू हो गई है, सड़क बन रही है, हवाई अड्डा बन रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, हर जगह पेड़ काटे जाते हैं। उन पेड़ों को काटने के बजाय हम लोग लगाने की परंपरा शुरू करें कि हर बच्चे को हम बताते हैं कि बर्थडे पर, गृह प्रवेश पर या जितने भी शुभ काम हैं, हर मौके पर पेड़ लगाओ और लगाने की सलाह दो। तो वृक्षारोपण। तीसरा कि अंकुरित आहार लीजिए, अपक्व आहार लीजिए। तो ये भी हम हर कैंप में सबको बांटते थे, वितरित करते थे, जागरूक करते थे कितना स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वादिष्ट। तो हमारी ऋषि विद्या, कृषि विद्या का जो आयोजन हुआ, इफ़को और इफ़को बाज़ार के माध्यम से हुआ, सहयोग से हुआ। और हम जानते हैं, महसूस करते हैं, करीब हमने 84-85 जिलों में, देश के अनेक राज्यों में हमने उसका आयोजन किया है। तो उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ेगा और पड़ रहा है कि विद्यार्थी अपने अपने गाँव में, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने पड़ोसियों को, एक एक विद्यार्थी 20-20, 25-25, 50-50 लोगों को सिखा रहे हैं, एक टीचर की तरह। तो आने वाले समय में हमारा वृक्षारोपण का कार्य, पर्यावरण संरक्षण का कार्य और मिट्टी, पानी और हवा को बचाने का काम, जहरीला होने से बचाने का काम। तीसरा कि किसानों को जागरूक करने से जैविक आहार मिलेगा शहरों में भी हर जन को। तो आने वाला समय एक दिन ऐसा आएगा कि सारे किसान जब जैविक खेती करने लगेंगे तो सब लोग बीमार होने से बच जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। और हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस विद्या को सब लोग जागरूक करें, कि सब लोग योग, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रयोग जरूर करें, चाहे 15 मिनट ही करें, समय निकाल के जरूर करें। और दूसरा, अपने घर के आसपास जो भी क्यारी है, गमला है, आसपास ज़मीन है, उसमें अपने घर में भी धनिया, पुदीना या कोई भी ऐसा पौधा बोएं जो कि बिना खाद पानी का हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाए, ये मेरा उद्देश्य था। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 40-50 जिलों में आप पहुंचे, आपने ऋषि विद्या और कृषि विद्या के बारे में किसानों को, वहां के लोगों को जागरूक किया। लगभग कितने लोगों तक आपने रीच बनाई है इफ़को के माध्यम से, जो भी आपने कार्यक्रम चलाए, कितने लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा? हमने टोटल अभी तक 84 जिलों में किया है। तो 84 में से कम कहीं कहीं तो 2-2 हज़ार बच्चे होते थे। और बच्चे एक इतना अच्छा टीचर हैं, संख्या लाखों में है, लाखों में है। और उन्होंने एक एक बच्चों ने संकल्प लिया है कि हम एक एक आदमी टीचर की तरह अपने घर के लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को सिखाएंगे, रोज़ हर 10 लोगों को सिखाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारा संदेश लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में जाएगा। और वो लोग जो सीखेंगे वो भी जागरूक होकर के दूसरों को जागरूक करेंगे। तो हमारा स्वस्थ समाज का निर्माण का जो एक संकल्प है वो पूरा होगा। आने वाला समाज स्वस्थ समाज होगा और उसका सूत्र है ऋषि विद्या और कृषि विद्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें, डॉक्टर सत्यनारायण यादव बिल्कुल निस्वार्थ, बिना किसी लालच के देश भर में, दुनिया भर में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ऋषि विद्या का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। ये इफ़को के साथ एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत इतना बड़ा कार्यक्रम चलाए गए। अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है कि आगे भी और भी गाँव में और भी राज्यों में पहुँचने की तैयारी है? अब इससे तो उत्साह और बढ़ता जा रहा है। हम जहाँ से भी आर्थिक सहायता मिलेगी और अपने स्तर पर भी हम इस विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। हर गांव में हमारा संकल्प है कि हर विद्यालय, हर संस्थान, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, हर गांव में, हर संस्थानों में, हर पब्लिक प्लेसेस में हम इस कार्यक्रम का आयोजित करेंगे और एक दिन स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, हमारा संकल्प है। योग से आपका पुराना नाता रहा है। आपके गुरुजी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का आज जन्मदिन भी है।
आपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, उनको कैसे, किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो विद्यार्थी रहे हैं, उन लोगों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे उनके जन्मदिन की बधाई आप लोगों को देंगे? उनके स्वामी जी का जो सपना था वह भी यही था। उस समय योग उन्होंने तब शुरू किया जब कोई नहीं था। आजकल के जो योगी लोग हैं उनको कोई नहीं, वो लोग प्रयासरत नहीं थे, ना कहीं पिक्चर में नहीं थे। लेकिन स्वामी जी ने जो प्रयास किया, उस प्रयास को, जो उनका सपना था, हम पूरा करेंगे और जन जन तक योग को सिखाएंगे और जन जन तक योग को पहुंचाएंगे, ऋषि विद्या और कृषि विद्या को फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर सत्यनारायण यादव लगातार निस्वार्थ जो है सेवा कर रहे हैं, देश में, समाज में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, एनजीओ में, अलग अलग जगहों पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। और इनका मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक देश का सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। यही वजह है कि हर जगह जाकर योग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए भी सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से प्रसार प्रचार योग का करते रहेंगे, क्योंकि बाकी जगहों पर हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके पास आकर ऐसा लगता है बिल्कुल प्राकृतिक और बिल्कुल नेचुरल हम बातचीत कर रहे हैं, नेचुरल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए हम इफ़को का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को, जो हमारे ऋषि विद्या और कृषि विद्या को सफल बनाने में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आगे कोई भी अपडेट होगी गुरुजी से संबंधित आप तक जरूर पहुंचाएंगे, फिर से कवरेज पर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।